हेलो माय डियर वॉरियर्स, आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपका सुबोध सर आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड नंबर लेसन नेल्सन मंडेला को कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से ढेर सारे शॉर्ट और ढेर सारे एमसीक्यूज बनते, सो प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए एमसीक्यूज इस लेसन से, वो आपको मैं बताऊंगा विद पॉइंट कि कैसे क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। मंडेला वाज अकंपनीड बाय हिज डॉटर जेनानी। जो मंडेला मतलब जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन मंडेला जो थे उनके साथ में कौन था, उनकी लड़की, क्या नाम उसमें बताया गया, जेनानी बताया गया। मिस्टर डी क्लार्क एंड थैबो म्बेकी वर स्वर्न इन एज डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उस दिन दो लोगों ने डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली थी। के साथ में दो लोग और थे। कौन थे? मिस्टर डी क्लार्क और दूसरे थे थैबो म्बेकी। इन दोनों लोगों ने डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली थी। अब जो डे क्लर्क थे उन्होंने पहले शपथ ली थी, लेकिन सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो थैबो म्बेकी थे इन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। मतलब पहले शपथ लेने वाले कौन है, याद रखिएगा, डी क्लर्क हैं। फिर ही वोट टू कम्बैट पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, emphasizing that the true wealth of a nation lies in its people। कहते हैं ही, उन्होंने क्या किया, वोट टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ने का, मतलब उन्होंने संघर्ष करने का, उन्होंने जूझने का निर्णय लिया। किससे? पॉवर्टी से, गरीबी से। डिप्राइवेशन, वंचित करने, मतलब लोगों को जो वंचित किया गया था अब उन्होंने उससे संघर्ष करने का निर्णय लिया कि किसी को भी वंचित किसी भी अधिकार से नहीं करेंगे। एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। ये उन्होंने दबाव डालते अपनी स्पीच में बोला था, द ट्रू वेल्थ ऑफ अ नेशन लाइज इन इट्स पीपल, कि वास्तव में जो राष्ट्र की, एक नेशन की जो ट्रू वेल्थ है वो वहां के लोग होते हैं, ना कि वहां की संपत्तियां, हीरे जवाहरात, चांदी, सोना। ये संपत्ति नहीं है, वास्तविक संपत्ति है वहां के रहने वाले लोग। बोथ एंथेम्स निकोसी सेकेलल आई अफ्रीका एंड डाइस्टेम वर संग। याद रखिएगा उस दिन दो एंथेम्स गाए गए थे, दो एंथेम हुए थे। पहला कौन था? निकोसी सेकेलल आई अफ्रीका, और दूसरा था डाइस्टेम। एक्चुअली डाइस्टेम जो था वो पुराना था, मतलब निकोसी सेकेलल आई अफ्रीका ये गोरे लोगों के द्वारा गाया गया था और अश्वेत लोगों के द्वारा गाया गया था डाइस्टेम। डाइस्टेम पुराना वहां का गीत था, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC टू फाइट फॉर फ्रीडम। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन किया था। तो ही ज्वाइन, मतलब नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। किसको ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। शॉर्ट में आप NC याद कर लीजिएगा, टू फाइट फॉर फ्रीडम। मंडेला टोल्ड दैट बोथ द अपर्सर एंड द अपर्सर आर नॉट ट्रूली फ्री। मतलब मंडेला ने कहा था, जब उन्होंने भाषण दिया था, जब उन्होंने स्पीच दी थी, अपनी स्पीच में उन्होंने बोला था कि मेरे हिसाब से कि जो किसी का दमन करता है, दमन करने वाला और जो पीड़ित है, दोनों ही क्या कह सकते हैं, दोनों ही एक तरीके से कैदी हैं। दोनों ने ही अपने आप को, कह सकते हैं, अपने जो वास्तविकता है उससे अपने आप को अलग रखा है। इसलिए दोनों को ही इन चीजों से अलग करना पड़ेगा। किसको? जो अप्रेस्ड है और जो अपर्सर, मतलब जो दमन करने वाला है, उसको भी उतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जितनी पीड़ित को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तभी तो समानता हम स्थापित कर पाएंगे। इस तरीके से कुछ मोटी मोटी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार इनको अच्छे से फिर से देख लीजिएगा।